आज हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र, हमारे सर, हमारे बुजुर्ग उमेश सरोवाल जी। क्या बात है, हमारे प्यार है हमारा भाई। और एक समय था जब फोटोग्राफी के अंदर इनकी सल्तनत अपनी थी। आज हम उनकी दूसरी सल्तनत में हैं, जिसे हम अब कैमरे के थ्रू देख रहे हैं। सर हमारी किस्मत को बहुत मानते हैं। पहले मैं नहीं मानता था, लेकिन अब मैं भी मानने लगा हूँ। सर आप जब भी हम मिलते हैं, आप किस्मत को शुक्रिया अदा करते हैं। क्या वजह है सर आप इतना किस्मत पे विश्वास करते हैं? देखो मैं बताऊं, हम जो भी रचना रची है इस तीसरी शक्ति ने, मैं इसको मानता हूं कि हम पात्र हैं उसके। हम अच्छा करना चाहते हैं। मैं उन लोगों से भी कहता हूं, मायूस ना हो ज़िंदगी में, जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, किरदार अच्छा निभा रहे हैं अपने काम का, लेकिन उनको वो शोहरत और दौलत नहीं मिल पाई जिसके वो काबिल हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि वो अधूरे हैं या उनमें कोई गुण कम है। गुण हैं, पर भाग्य की रेखाओं के साथ नहीं जुड़ पा रहे, बस ये मैं मानता हूँ। तो मैं हर इंसान से कहता हूँ, आप अपने काम को ज़रूर करो, और करो पूरे मन से करो, शिद्दत से करो। अब उसका रिजल्ट कितना आएगा ये तीसरी शक्ति पर निर्भर करता है। बस उसकी अपार कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये मैं मानता हूँ। हम बेसिकली तन से मन से फोटोग्राफर हैं। मुझे याद है जब राजीव गांधी फर्स्ट टाइम कंप्यूटर लेकर आ रहे थे, तो मुलायम सिंह यादव और अपने लालू प्रसाद जी ने विरोध किया था, ये कंप्यूटर जो आ जाएगा इसके बाद लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तब हम कहते थे भाई कैसे आदमी है जो एक टेक्नोलॉजी का मजाक उड़ा रहे हैं। और लेकिन मुझे आज समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ खा लिया। मैं आपको एक बार बता दूं, 1995 में जब हम कंप्यूटर लाए इंडिया में जी, मेरे यहाँ एक सेमिनार हुआ था, विदेश से टीम आई थी, और वो लोगों ने जब कंप्यूटर यहाँ लगाया तो मैंने प्रोफेशनल फोटोग्राफरों को बुलाया था उस सेमिनार के लिए, और फोटोग्राफर्स ने कहा था ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा इस देश में। मैंने पूछा था क्यों? मैंने कहा यही चलेगा, फ्यूचर इसी का है। उन्होंने कहा नहीं चलेगा, कारण ये है कि इसमें हम फिनिशिंग कैसे करेंगे, कलर्स। जो वो समझाने आए थे उनको पूरा ज्ञान नहीं था उस वक्त, क्योंकि नया ही शुरुआत थी, समझाने वाले भी अधूरे थे। मैंने उस वक्त कहा था इसकी तरफ मुड़ना पड़ेगा। मेरे स्टूडियो के अंदर भी इसी को अपोज किया गया, स्टाफ ने भी अपोज किया, पब्लिक ने भी, कस्टमर को भी दिखाया, वो भी इसको नहीं मान रहे थे। लेकिन हाँ, मैं इस पर डटा रहा और मैंने इस काम को किया था 1995 में। जो हमारा एक आदमी, एक आर्टिस्ट उस वक्त एक दिन में 40 फोटोग्राफ स्टूडियो पोर्ट्रेट्स की फिनिश कर सकता था, मैक्सिमम हायर साइड की तरफ, जो सबसे अच्छा आर्टिस्ट था। जो आम लोग हमारे बाकी आर्टिस्ट थे, एवरेज आर्टिस्ट, वो 25 फ़ोटो, 18 फ़ोटो, 20 फ़ोटो फिनिश कर पाते थे पोर्ट्रेट्स। तो जो मेरा सबसे अच्छा आर्टिस्ट था उसको मैंने कहा कंप्यूटर से तुम कितनी फ़ोटो फिनिश कर सकते हो? उन्होंने कहा सर अभी तो मेरा हाथ नहीं सेट है, अभी तो मैं 15-20 फ़ोटो ही कर पाऊँगा।
मैंने कहा जब सीख जाओगे कितनी करोगे? कहता जी मैं 40 तो कर ही लूँगा जितनी करता हूँ कंप्यूटर से भी। मैंने कहा अगर ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़े, कहते हैं 50-60 तक कर लूँगा। मैंने कहा मैं तुमसे 800 फ़ोटो करवाऊँगा एक दिन में, और 800 फ़ोटो करने के लिए मेरे स्टूडियो में कम से कम 22 से 23 लोग काम करते थे, जिनका अकेला आदमी आज काम कर सकता है। तो फिनिशिंग आर्टिस्ट सारे कहाँ चले गए? या तो उनको लाइन बदलनी पड़ी, काम बदलना पड़ा, या उन्होंने ज़िंदगी से समझौता करके इसी लाइन में आ गए, कंप्यूटर की लाइन में। और जो कंप्यूटर की लाइन में नहीं आए वो चले गए वापस। ये फिनिशिंग का मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही हर क्षेत्र में इसका फ़र्क पड़ा कंप्यूटर का। बहुत सर, आज स्टूडियो लगभग ज़्यादातर बंद हो चुके हैं। ज़्यादातर स्टूडियोज बंद हो चुके हैं, और इस मोबाइल ने मेरे ख्याल से कंप्यूटर को भी फेल कर दिया है। घड़ी गायब कर दी, अलार्म गायब कर दिए। मैं आपको अपने जीवन में जब आपने फोटोग्राफी, मैकेनिकल हम जो कैमरे यूज करते थे, और आज के दौर में कितना फर्क आ गया फोटोग्राफी? मैं 2005 में कनाडा गया था पहली दफ़ा घूमने के लिए फैमिली के साथ। वहाँ एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से मेरी मुलाकात हुई, तो उससे मैं सीखने के लिए 2007 में गया टाइम लेकर एज ए स्टूडेंट, फोटोग्राफी की तकनीक को सीखने के लिए स्टूडियो की। मेरे साथ मेरा बेटा भी गया। मैं आपको सरप्राइज़ की बात बताता हूँ, 2007 में जो एक बहुत बेहतरीन टीचर हमें पढ़ा रहा था, हमारे 15 दिन का वो कोर्स था। उस 15 दिन के दरमियान जब एक बीच में संडे आया, तो उस संडे को उसने अपनी दुकान को शटर डाउन कर दिया। आई वॉज सरप्राइज कि ये क्या कह रहे हैं, क्यों बंद किया। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा आई कांट अफोर्ड द एक्सपेंसेस ऑफ माई स्टूडियो। मैं सर व्हाट एक्सपेंसेस यू आर बेयरिंग फॉर दिस? आप खर्च क्या करते हैं इसमें? आप फोटो खींचते हैं, आपकी वाइफ आपके साथ कंप्यूटर पे काम करती है, और दुकान है, दैट्स ऑल, लाइट है, बिजली है। कहते हैं सर फोन का खर्चा भी है। आई वॉज सरप्राइज कि फोन का खर्चा भी बेयर नहीं कर पा रहे थे वो लोग। ये 2007 की बात है। थोड़ा मेरे को इसने झटकोरा उस वक्त, मेरे दिमाग को घुमा दिया। उन दिनों हमारा स्टूडियो पोर्ट्रेट लाइन पीक पे होता था, क्योंकि मैट्रिमोनियल प्रपोजल पिक्चर्स इंडिया में बहुत डिमांड थी, और ऑल ओवर इंडिया से लोग हमारे पास आते। मुझे याद है सर, आपकी मैट्रिमोनियल फोटोग्राफी इतनी फेमस हो चुकी थी कि प्रेम स्टूडियो के नाम से लोग कहते थे प्रेम स्टूडियो की फोटो खिंचाई हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस वक्त इस बात को गौर नहीं किया। मैंने आई बात चली गई, मैं कोर्स करके आ गया। जो कोर्स मैं वहाँ से करके आया था, आपको हैरानगी की बात बताता हूँ कि वो कोर्स आज तक, वो सब्जेक्ट आज तक इंडिया में शुरू ही नहीं हुआ। इट वॉज वेरी एडवांस कोर्स, इट वॉज वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, इट वॉज वेरी एडवांस फोटोग्राफी, जो इंडिया में शुरू ही नहीं, जिसको हम शुरू करना चाहते थे। और जब जैसे जैसे मुझे समाचार मिलता था वहाँ से, क्योंकि वो लोकल फोटोग्राफर भी वहाँ मेरा एक फ्रेंड बन गया था जो इंडिया से था, वो बार बार सूचना ही दे रहा था फोटोग्राफी घट रही है, घट रही है, घट रही है, स्टूडियो बंद हो रहे हैं। और मैं ऐसे कम से कम 5 से 7 लोगों से मिला वहाँ जो अच्छे प्रोफेशनल थे। तो यहाँ आकर मैं एक बार भूल गया, लेकिन उसने मुझे याद दिलाए रखा। 2008 में भी मुझे याद दिलाया। 2009 में मैं अपने मान को बदला कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ। वो मुझे एनकरेज कर रहे थे फूड लाइन, कि वहाँ फूड की लाइन बहुत बढ़ रही है, लोग घर में खाना नहीं बनाते, नाश्ता नहीं बनाते। तो मेरा मन भी बदलने लगा। मैंने क्या किया कि मैं वेडिंग फोटोग्राफी में खुले तौर पर आया, और साथ साथ फूड लाइन को ट्रेस करता रहा। अब फूड लाइन के लिए जो दिमाग था मेरा, बैंक्वेट लाइन फोटोग्राफी से जुड़ी हुई है, जहाँ शादी होती है। रेस्टोरेंट अलग लाइन है। मैंने रेस्टोरेंट शुरू किया मैंने रूपनगर के अंदर, बॉम्बे ब्लॉसम्स के नाम से। पार्टनर थे हमारे बॉम्बे के। फिर हमने एक बड़ी एक रेस्टोरेंट बनाने के लिए कमला नगर में जगह ली, काफ़ी एक्सपेंसिव जगह ली। और उन्हीं दिनों शादियाँ 5 स्टार होटल में होनी शुरू हो चुकी थी, बड़ी बड़ी शादियाँ, और बड़ी बड़ी टीम शादियों में हमारी फ़ोटोग्राफी की जाती थी। एक शादी में 12 लोग 16 लोग जाते थे कैमरा लेकर। 3 कैमरामैन हैं, 3 वीडियोग्राफर हैं, 3 फोटोग्राफर हैं,
एक इंस्टेंट फोटोग्राफर है, उसके साथ टीम है, तो ऐसे 12-15 लोगों की टीम। तो कस्टमर को चुभता था यार खाना खाने के लिए 5 स्टार में, वो हमसे पहले कहते थे खाना कहाँ खाएंगे। तो ये बात मेरे जहन में थी, हमारे अलावा और लोग भी हैं जो वहाँ खाना खाते हैं, पार्टी उनको मना करती होगी। मैंने क्या किया, मैंने एक वैन बनाने की सोची उस वक्त कि मैं एक फूड की वैन बनाऊं और प्रोफेशनल्स को सर्विस दूं जो वहाँ काम कर रहे हैं शादी में। उस पर मैंने काफ़ी स्टडी की और वो बनानी शुरू की, जिसके लिए बॉम्बे ब्लॉसम से मैंने ज्वाइन किया। और मैंने जगह ली इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ जहाँ नजफगढ़ रोड है, लेकिन वो प्रोजेक्ट हमारा किसी कारण से रुक गया। वहाँ मैंने सारा प्लान बनाया कि हम नजफगढ़ जगह क्यों ली, क्योंकि एक तरफ हमारे जीटी करनाल रोड के बैंक्वेट्स थे, दूसरी तरफ हमारे छतरपुर के बैंक्वेट थे। दोनों पर फिजिकली रात को हमने ट्रैवलिंग करके देखा कि कितनी देर में हम पहुँचते हैं। इट टुक्स अबाउट 40 मिनट्स दोनों तरफ। छतरपुर भी 40 मिनट में पहुँचते थे वहाँ से, और जीटी करनाल रोड के बैंक्वेट भी 40 मिनट पहुँचते थे। एक हॉट वैन ली हमने, हॉट केस, जिसमें हीटर होते हैं, कितने खाने की थालियाँ आएंगी, कितनी बनेंगी, कहाँ बनेंगी, सारा प्रोजेक्ट बनाया गया। क्योंकि वो पार्टनर हमारा बीच में छोड़ के भाग गया, वो अधूरा प्रोजेक्ट रह गया हमारा, काफ़ी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हुई हमारी। फिर मैं बैंक्वेट लाइन में आ गया। आज मैं बैंक्वेट लाइन में भी हूँ, वो फोटोग्राफी भी कर रहा हूँ। तो ये है वो सल्तनत, फोटोग्राफी की सल्तनत को छोड़कर, छोड़ी नहीं है, चल रही है, लेकिन उन्होंने एक सल्तनत और बना ली है, डाइवर्शन ऑफ बिजनेस। तो ये देखिए, ये मेरा सौभाग्य है आज कि आज मैं इनसे मिल पा रहा हूँ काफी लंबे समय के बाद। क्या सौभाग्य भाई, क्या बात है, ये हमारा सौभाग्य है भाई। नहीं सर, ये हमारा सौभाग्य है सर। ये प्यार जो है ना, ऐसे नहीं मिलता, आपस में कोई जन्मों का रिलेशन होता है। सर आपने सल्तनत दिखाई, और बड़ी खूबसूरत सल्तनत है। फोटोग्राफी की सल्तनत को छोड़ के जो आपने इतनी सुंदर सल्तनत बनाई है, ये कहाँ से इंस्पिरेशन आई? देखिए, पहली बात तो इसमें थोड़ी सी करेक्शन कि फोटोग्राफी की सल्तनत छोड़कर ना तो छूटी है ना छूटेगी, वो खून के अंदर है फोटोग्राफी। हाँ, वो खून में ही रहेगी, खून के साथ जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐसा किया था क्योंकि एक अफवाह चल रही है कि प्रेम स्टूडियो बंद हो गया है, प्रेम स्टूडियो वालों ने फोटोग्राफी बंद कर दी है। अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं करता तो शायद आपका जवाब ये ना हो। देखिए, प्रेम स्टूडियो तो शायद मेरे साथ ही बंद होगा या मेरे बाद भी चलेगा। मेरे रहते तक तो बंद नहीं हुआ, ना था ना है। अब किसने कहा, क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा, किस लिए कहा, ना तो मैं सोचता हूँ ना मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने सुना है जब कोई मशहूर होता है तो उसके शुभचिंतक ज्यादा हो जाती है, तो शायद हमारे शुभचिंतक ज्यादा हो गए होंगे। तो अफवाहें ना फैलाओ, प्रेम स्टूडियो पहले भी था और उसी अदाओं के साथ है जो अदाएं पहले थी। सर 50 साल हो गए मुझे फोटोग्राफी करते हुए। 2022 चल रहा है, 2072 में मैं इस क्षेत्र में आया था और बड़ी शिद्दत से इस काम को किया हुआ है मैंने। बड़ी कठिन परिस्थितियों में भी काम किया हुआ है मैंने, बड़े दिल और जान से काम किया हुआ है। ये तो हमारे साथ ही जाएगी फोटोग्राफी, छूटेगी नहीं हमसे। तो सर पिछले 25, 30, 50 साल में जो फोटोग्राफी का स्वरूप चेंज हुआ है, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी। स्वरूप तो हर क्षेत्र में बदलता है, हर चीज का बदलता है, लेकिन हाँ फिलहाल 2000 लगभग 12 से ऑनवर्ड, 2012 से ऑनवर्ड जो ये इसका परिवर्तन बढ़ा है तेजी से, खासकर इफेक्ट पड़ा हुआ है। अगर मैं गलत नहीं हूँ मेरी कैलकुलेशंस, तो 80% फोटो स्टूडियो क्रश हो चुका है, या यूँ समझिए कि बंद हो चुका है। कमला नगर में भी 11 स्टूडियो थे,
सॉरी 12-13 स्टूडियो थे, उसमें से 10 से 11 बंद हो चुके हैं, 2 रह गए हैं। ऐसे ही हर इलाके में, शोक विहार में, कमल नगर में, किल्सवे कैंप में, मॉडल टाउन में, हमारे नियर जो क्षेत्र हैं वो सब धीरे धीरे लगभग बंद हो चुके हैं। अब क्यों बंद हुए हैं इसके ऊपर बहुत चिंतन का विषय है, बहुत बड़ी इस पर चर्चा होनी चाहिए और इसका रूप क्या बदले, हम सब मिलकर फोटोग्राफर अपने अस्तित्व को बनाए रखें। मैंने तो विचार कर लिया है कि मैं फैमिली फ़ोटोशूट्स की ओर कन्वर्ट करूँगा अपने रुझान, क्योंकि आने वाले समय में लोग फैमिली को तवज्जो ज़्यादा देंगे बनिस्बत अपने आप के, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और सभी फोटोग्राफर्स को शुभकामनाएं देता हूँ। अपने रूप को बदलिए, अपने व्यवसाय के रूप को बदलिए और व्यवसाय को ज़िंदा रखने के लिए बहुत कुछ इसमें है और उसी को आप अगर ढूंढ के निकालेंगे तो इसमें अभी भी बहुत गहरे में नहीं जाना पड़ेगा, आपको समुद्र की गहराई तक नहीं जाना पड़ेगा, बहुत छोटे से डिस्टेंस पे आपको मोती मिलेंगे, फोटोग्राफी से लगे हुए मोती। शुभकामनाओं के साथ यही संदेश है मेरा। रूप बदल रहा है, फोटोग्राफी का ज़रूरत बदल रही है, रहेगा है और अस्तित्व तक रहेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। उमेश जी ने जो फोटोग्राफी को लेकर इतनी सारी बातें बताई, उम्मीद है कि आपको जो गलतफहमियां हो गई थी वो क्लियर हो गई होंगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभकामनाएं।